अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में वॉल्ट विटमन की पोएम देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ को डिस्कस करेंगे। इस पोएम के अंदर एक जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ है, बचपन से जवानी तक जो ग्रोथ होती है उसकी, ये पोएम सारी उसी के ऊपर बेस है। और जो जो चीज़ें एक बच्चा अपने बचपन में देखता है वो सारी चीज़ें उसका हिस्सा बन जाती हैं। यही बात वॉल्ट विटमन इस पोएम के अंदर कहते हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। इसकी पहली लाइन है, देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ एवरी डे। एक बच्चा था जो रोज़ अपनी ज़िंदगी में या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे बढ़ता था। इस लाइन का ये मतलब भी हो सकता है कि एक बच्चा था जो कि हर दिन अपना एक नई हर दिन में एक नई चीज़ को सीखा करता था। वेंट फोर्थ का ये हम कह सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता था और हर दिन वो कोई ना कोई नई चीज़ को सीखता था। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही लुक्ड अपॉन दैट ऑब्जेक्ट ही बिकेम। और हर दिन वो जिस चीज़ को भी देखता वो वैसा ही बन जाता। मिसाल के तौर पे अगर वो एक सिपाही को देखता, सोल्जर को देखता तो वो सोल्जर बन जाता। डॉक्टर को देखता तो वो घर में आके कहता कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। इसी तरह वो जिस बंदे को भी देखता वो ख्वाहिश करता कि मैं ऐसा ही बनूंगा जब मैं बड़ा होऊंगा। एंड दैट ऑब्जेक्ट बिकेम पार्ट ऑफ हिम। और वो जो चीज़ थी वो उसका हिस्सा बन जाती, उस बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती। फॉर द डे और सर्टन पार्ट ऑफ द डे, एक दिन के लिए या एक दिन के ख़ास वक्त के लिए वो चीज़ उस बच्चे का हिस्सा बन जाती। और फॉर मैनी ईयर्स और स्ट्रेचिंग साइकिल्स ऑफ ईयर्स, या कुछ सालों के लिए वो चीज़ उसका हिस्सा बन जाती, या जो आने वाले कुछ जो फैले हुए साल हैं उन वो सालों में वो चीज़ उसका हिस्सा बन जाती। स्ट्रेचिंग का यहाँ पे मतलब हम ले सकते हैं स्प्रेडिंग। इसका ये मतलब ये है कि बच्चा जो चीज़ देखता है उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है। द अर्ली लाइलैक्स बिकेम पार्ट ऑफ द चाइल्ड। जो सुबह के टाइम फूल खिलते हैं, लाइलैक्स एक फ्लावर है और ये फ्लावर भी इस बच्चे का हिस्सा बन जाता। एंड ग्रास एंड वाइट एंड रेड मॉर्निंग ग्लोरीज एंड वाइट एंड रेड क्लावर। और वो घास को देखता, सफ़ेद और लाल सुबह को देखता, उसकी शान शौकत को देखता। और जो क्लावर एक फूल है वो जो सफ़ेद रंग में होता है, लाल रंग में होता है। एंड द सॉन्ग ऑफ द फोबी बर्ड। और फोबी बर्ड जो है ये भी एक परिंदे का नाम है, जो उसका गाना है ये भी उस बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते। एंड द थर्ड मंथ लैम्प्स एंड द सो पिग फेंट लिटर। और जो मार्च के महीने में जो लैम होते हैं, मेमने, वो मेमने भी इसके बचपन का हिस्सा बन जाते। और साथ में सो हम पिग को कहते हैं। और पिग के आपने पीले पिंक कलर के छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे। लिटर का हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑस्प्रिंग। वो जो पिग के छोटे छोटे पिंक कलर के बच्चे होते हैं वो भी उसके बचपन का हिस्सा बन जाते। एंड मेयर्स फोल। और जो खच्चर का छोटा बच्चा होता है, मेयर फोल हम खच्चर के बच्चे को कहते हैं, वो भी इसका हिस्सा बन जाते। एंड काउ कैल्फ। और गाय का जो बछड़ा होता है। एंड नॉइजी ब्रूड ऑफ द बार्नयार्ड और बाय द मायर ऑफ द पॉन्ड साइड। और जो वो एक आप ये देखें ना, फार्म बार्न यार्ड हम कहते हैं एक फार्म यार्ड को, उसके साथ जो परिंदे मौजूद होते हैं और जो कीचड़ पड़ा होता है पौंड के साथ, वो भी इस बच्चे का हिस्सा बन जाते। एंड द फिश सस्पेंडिंग देमसेल्फ सो क्यूरियसली बिलो देयर एंड द ब्यूटीफुल क्यूरियस लिक्विड। और जो पानी के अंदर जो मछली तैरती है वो भी इसका हिस्सा बन जाती। और जो लिक्विड है पानी को वो एक ख़ास लिक्विड कहता, वो भी इसका हिस्सा बन जाते बचपन का। एंड द वाटर प्लांट्स विद देयर ग्रेसफुल फ्लैट हेड्स ऑल बिकेम पार्ट ऑफ इट। और पानी के अंदर जो पौधे हैं, खूबसूरत पौधे, वो भी इसके बचपन का हिस्सा बन जाते। आगे हम देखते हैं द फील्ड स्प्रॉट्स ऑफ फोर्थ मंथ एंड फिफ्थ मंथ बिकेम पार्ट ऑफ हिम। और जो फसलें उगती हैं मार्च के महीने में, फसलों में जो हम कह सकते हैं कि फसल जब
पैदा होती है तो उससे जो छोटी सी एक ज़मीन से एक छोटा नन्हा सा पौधा बनता है अप्रैल का, वो भी इसका हिस्सा बन जाते। स्प्रोट हम शूट ऑफ प्लांट को कहते हैं। और मई के महीने में जो फसलें उगती हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाती। मई का महीना असल में बहार के लिए कंसिडर होता है इंग्लैंड में और अमेरिका में, तो ये भी एक ख़ास अहमियत रखता है इस बच्चे के लिए। विंटर ग्रेन स्प्रोट्स एंड दोज ऑफ द लाइट येलो कॉर्न एंड द एस्कुलेंट रूट्स ऑफ द गार्डन। और जो सर्दियों के अंदर जो फूल निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, और जो उनका लाइट येलो कॉर्न जो छलियां होती हैं उनको जब ये देखता है बच्चा, और ख़ास तौर पे गार्डन के अंदर वो वाली जड़ी बूटियां जिनको हम खा सकते हैं, ये भी इसका हिस्सा बन जाती हैं। इस एस्कुलेंट ईडिबल को कहते हैं, एक ऐसी जड़ी बूटियां जिनको हम खा सकते हैं, और ये ख़ास तौर पे बाग के अंदर उगती हैं। बाग के अंदर हम फलों को भी कह सकते हैं और भी दूसरे चीज़ों को हम कह सकते हैं जो ये बच्चा ऑब्ज़र्व करता है। एंड द एप्पल ट्रीज कवर्ड विद ब्लॉसम एंड फ्रूट आफ्टरवर्ड। और जो सेब के दरख्त लगे हुए हैं जो खिले हुए हैं और उन पे जो फल उगा हुआ है, ये भी इस बच्चे का हिस्सा बन जाते। एंड वुड बेरीज एंड द कॉमनेस्ट वीड बाय द रोड। और जो जंगल में बेरीज उगती हैं और जो आम सा एक जड़ी बूटी उगी हुई है रोड के साथ, ये भी बच्चा ऑब्जर्व करता है। एंड द ओल्ड ड्रंक्स आर स्ट्रैगरिंग होम फ्रॉम द आउट हाउस ऑफ द टाउन वेंस दे हैड लेटली राइजन। और फिर वो एक शराबी इंसान को देखता है जो कि लड़खड़ाता हुआ अपने घर जा रहा है मुसाफिर खाने से, जहाँ पर वो बहुत ही लेट उठा है, मतलब कि शराब पी रहा है काफ़ी, अब वो लेट घर जा रहा है। वेंस का यहाँ पे मतलब है वेयर, स्टैगरिंग का मतलब है लड़खड़ाते हुए। एंड द स्कूल मिस्ट्रेस दैट पास्ड ऑन हर वे टू द स्कूल। और वो एक स्कूल मिस्ट्रेस जो टीचर है जो सुबह के टाइम स्कूल जा रही है, बच्चा उसको भी ऑब्जर्व करता है, वो भी इसके बचपन का हिस्सा बन जाती हैं। एंड द फ्रेंडली बॉयज़ दैट पास्ड एंड द क्वारलसम बॉयज़ एंड द टाइडी एंड फ्रेश चीक गर्ल्स एंड द बेयरफुट नीग्रो बॉय एंड गर्ल। अब बच्चा देख रहा है उन लड़कों को जो कि इसके साथ दोस्ताना है, वो उन लड़कों को भी देखता है जो कि इसके साथ झगड़ा करते हैं, ये उन लड़कियों को भी देख रहा है जो कि बड़ी ही तरोताज़ा और अच्छे कपड़े पहन के सुबह सवेरे जा रही हैं। और फिर ये एक नंगे पैर, बेयर फुट हम नंगे पैरों को कहते हैं, नीग्रो एक काले लड़के को भी देखता है और लड़की को भी देखता है जो कि सुबह के टाइम जा रहे होते हैं या अपने काम पे जा रहे होते हैं। एंड ऑल द चेंजेस ऑफ सिटीज़ एंड कंट्री वेयर एवर ही वेंट। शहरों में और जो मुल्कों में जो तब्दीलियां आती हैं, ये उनको भी ऑब्ज़र्व करता है एक छोटा बच्चा जहाँ भी ये जाता है। हिज ओन पेरेंट्स, ही दैट हैड फादर्ड हिम एंड शी दैट हैड कंसीव्ड हिम इन हर वूम एंड बर्थ हिम। ये अपने वालिदैन को भी देखता है, वो वालिद जिसने जो कि इसका वो मर्द जो इसका वालिद है, और वो लड़की जिसने इसको अपनी कोख में कंसीव किया, अपनी कोख में इसको वो लेकर आई और फिर उसने जन्म दिया। यानी जो बच्चा है वो अपने वालिदैन को भी ऑब्ज़र्व करता है, अपने फादर को भी देखता है, अपनी मदर को भी देखता है कि ये दोनों भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में। साथ में वो ये भी कहता है कि ये अपनी माँ को भी ऑब्ज़र्व करता है जिसने इसको अपनी कोख में लिया और जिसने इसको परवान चढ़ाया। दे गेव दिस चाइल्ड मोर ऑफ देम सेल्फ दैन दैट, दे गेव हिम आफ्टरवर्ड एवरी डे एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ हिम। वो इन्हीं वालिदैन ने अपने से ज़्यादा वक्त इस बच्चे को दिया और ये बच्चा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अब हम आगे देखते हैं। द मदर एट होम क्वाइटली प्लेसिंग द डिशेज ऑन द सपर टेबल। जो माँ है घर में बड़ी खामोशी से डिशेस को वो रख रही है सपर टेबल के ऊपर। सपर टेबल वो वाला मेज़ होता है जिस पे लोग खाना खाते हैं शाम का। सपर कहते हैं शाम के खाने को है। The mother, with mild words, clean her cap and gown and wholesome adore falling off her person. अपनी माँ को वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि कितने रहम दिली वाले वो अल्फाज बोलती है। वो अपने कैप को साफ़ करती है, गाउन को, और उसमें से बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आ रही होती है। इससे ये पता चलता है कि ये अपनी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है ये बच्चा।
एंड द क्लोथेस एज शी वॉक्स बाय, उसके जो कपड़ों में से जो खुशबू आती है, ये उस खुशबू को भी ऑब्जर्व करता है ये बच्चा। द फादर स्ट्रॉन्ग सेल्फ सफिशेंट मैनली मीन एंगर्ड अनजस्ट, और अपने वालिद को भी देखता है। वालिद बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के बंदे हैं और गुस्से वाले हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। अपने वालिद को भी ये देखता है, और अपने वालिद को इन लाइनों को पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि अपने वालिद के बारे में इसके कुछ अच्छे अल्फाज नहीं हैं। इससे ये बात भी साबित होती है कि माँ और बाप में ये माँ को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, अपने वालिद को कहता है कि ये बहुत गुस्से वाला है, मीन है और नाइंसाफ़ी करता है। तो अपने वालिद के बारे में इतने अच्छे व्यूज़ ये नहीं रखता, और वॉल्ट विटमन भी बिल्कुल ऐसे ही व्यूज़ रखा करते थे अपने वालिद के बारे में। द ब्लो द क्विक लाउड वर्ड एंड द टाइट बार्गेन द क्राफ्टी लॉर्ड। अच्छा, उसके जो वालिद हैं ना, वो मुक्का मारते हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और बारगेन करते हैं, हमेशा फ़ायदे के बारे में बात करते हैं और दूसरों को फंसाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। क्राफ्टी लोअर का मतलब है ट्रैप समवन, किसी को फंसाना। द फैमिली यूजेज the language, the company, the furniture, the yearning, the swelling heart, affection that will not be gainsaid। वो फैमिली को देखता है, उनकी लैंग्वेज, उनकी कंपनी, उनके फर्नीचर, उनकी ख्वाहिशात, उनका बड़े दिल को, मोहब्बत को, जिसको वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। गेन से का ये मतलब है डिनाई, कॉन्ट्राडिक्ट, एतराज़ करना। द सेंस ऑफ व्हाट इज़ रियल, द थॉट इफ़ आफ्टर ऑल इट शुड प्रूव अनरियल। वो सेंस को समझता है, कौन सी चीज़ असली है, और सोच को जो कि खैर है बाद में अनरियल बन जाए उसके लिए। द डाउट्स ऑफ डे टाइम, द डाउट्स ऑफ नाइट टाइम, द क्यूरियस वेदर एंड हाउ। बच्चा अपने जहन में शक व शुबात भी लाता है, दिन के वक्त के भी, रात के वक्त के भी, और फिर वो सोचता है कि ये चीज़ें आखिर कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। मतलब कि एक बच्चा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, वो हमेशा सवाल करता रहता है, ये चीज़ किस तरह से होती है, वो चीज़ किस तरह से होती है। उसके ज़हन में हमेशा सवालात पैदा होते रहते हैं कि ये दुनिया किस तरह से चल रही है, ये सूरज किस तरह से निकलता है, सूरज क्यों ग़रूब हो जाता है, हर रोज़ क्यों सूरज निकल आता है, ये जो फूल पौधे और ये किस तरह से निकलते हैं ज़मीन से, वो वेदर और हाउ, इसी में मतलब वो सवाल करता रहता है, क्या ये किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। यानी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है बच्चा, और ये क्यूरासिटी हर बच्चे के अंदर मौजूद होती है। वेदर दैट विच अपीयर सो इज़ सो और इज़ इट ऑल फ्लैशेस एंड स्पैक्स। अब बच्चा ये कहता है कि ये जो चीज़ें गुजर रही हैं, क्या मेरी नज़र के सामने से, क्या ये वाकई में कोई मानी रखती हैं कि ये बात दिखावा है। फ्लैशेस एंड स्पैक्स का ये मतलब है दिखावा। मैन एंड वोमेन क्राउडिंग फास्ट इन द स्ट्रीट्स, औरतें और मर्द बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रही हैं गलियों से। इफ़ दे आर नॉट फ्लैशेस एंड स्पैक्स व्हाट आर दे। अगर ये दिखावा नहीं है तो फिर ये क्या हैं। अब फिर बच्चा बड़ा क्यूरियस है, सवालात पे सवालात किए जा रहा है। द स्ट्रीट देमसेल्व्स एंड द फैके ऑफ हाउसेज एंड गुड्स इन द विंडो, और गलियां खुद और ये जो घरों की सामने वाली बिल्डिंग्स हैं और जो सामान पड़ा है खिड़कियों के अंदर, ये क्या है। फैक्ट्री का मतलब होता है फ्रंट्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फ्रंट। व्हीकल टीम्स एंड हैवी प्लैंक्ड वेयर्स, द ह्यूज क्रॉसिंग एट द फेरीज। वो फिर गाड़ियों को देखता है, टीम्स को देखता है, बड़े बड़े फट्टों को देखता है जो कि पोर्ट्स, बंदरगाहों के ऊपर मौजूद होते हैं। और वेयर्स ये वो एरिया होता है बंदरगाह का जहाँ से सामान उतारा और चढ़ाया जाता है शिप के ऊपर, और बड़ी बड़ी शिप्स को ये देखता है, फेरीज को ये देखता है। द विलेज ऑन द हाईलैंड सीन, वो देखता है कि विलेज एक ऊंची सी जगह पे बनाया हुआ है। फ्रॉम अफार एट सनसेट द रिवर बिटवीन शेडोज यूरोला एंड मिस्ट। फिर वो दरियाओं, ये देखता है कि दरिया के दरमियान में साए पड़ रहे हैं। इरोला, इरोला साइकिल ऑफ लाइट को हम कहते हैं। मिस्ट, धुंध को देखता है। द लाइट फॉलिंग ऑन रूफ, छतों के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है उनको देखता है।
एंड गेबल्स ऑफ वाइट एंड ब्राउन 2 miles अवे, और कैनपी देखता है सफ़ेद और भूरे रंग की जो कि 2 मील के दूर मौजूद है। द स्कूनर नियर बाय स्लीपली ड्रूपिंग डाउन द टाइड। स्कूनर वो शिप होती है, वो शिप को देखता है। स्कूनर असल में वो शिप होती है जिसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा लगा होता है और डंडा लगा होता है, और हवा आके कपड़े से टकराती है और फिर कश्ती चलती है। और द लिटिल बोट स्लैक टाउर्ड एस्टर्न, फिर वो छोटी सी कश्ती को देखता है और कश्ती का जो पिछला हिस्सा है, रियर पार्ट, उसको देखता है। एस्टर्न हम कहते हैं रियर पार्ट ऑफ अ शिप। द हरिंग टम्बलिंग वेव्स, और वो जल्दी से बहती हुई लहरों को देखता है। कोई ब्रोकन क्रेस्ट, और किस तरह से देखता है कि किस तरह से लहर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टूट रहा है। क्रेस्ट हम कहते हैं टॉप ऑफ वेव, जो लहर का ऊपर वाला हिस्सा होता है, स्लैपिंग, और जो किस तरह से साहिल के साथ वो जाके टकरा रही है वो लहर। द स्ट्रेटा ऑफ कलर्ड क्लाउड्स, और फिर वो रंगीन बादलों की लेयर्स को देखता है। स्ट्रेटा हम लेयर्स को कहते हैं। द लॉन्ग बार्स, अच्छा, द लॉन्ग बार्स ऑफ मरून टेंट अवे सॉलिटरी बाय इटसेल्फ, और फिर वो मैरून कलर की एक लेयर को देखता है, बार को देखता है जो कि बिल्कुल अकेली खड़ी होती है। द स्प्रेड ऑफ प्योरिटी इट लाइज मोशनलेस इन द होराइजन एज, फिर वो देखता है होराइजन का आखिरी किनारा। होराइजन वो जगह होती है जहाँ पर आसमान और ज़मीन जाकर मिलते हैं। द फ्लाइंग सी क्रो द फ्रेगरेंस ऑफ साल्ट, फिर वो नमक की खुशबू को देखता है। यानी अब ये आप देखें कि एक बच्चा जो है वो साहिल समंदर के ऊपर खड़ा है और वहाँ से वो दुनिया को ऑब्ज़र्व कर रहा है। सीक्रो उन परिंदों को कहते हैं जो कि अक्सर आपको समंदर के ऊपर उड़ते हुए नज़र आएंगे। मार्श दलदल को देखता है। इंशोर मड, और वो कीचड़ को देखता है। अब ये सारा मंज़र वो देख रहा है बिल्कुल साहिल समंदर के आखिरी किनारे के ऊपर खड़ा होके, और वो बड़ा ही देख रहा है कि किस तरह से सूरज ग़रूब हो रहा है और मैरून कलर के जो बादल हैं वो सूरज के आसपास मौजूद हैं, और फिर किस तरह से आसमान और ज़मीन जाके मिल रहे हैं, और किस तरह से जो पानी के ऊपर जो परिंदे हैं वो उड़ रहे हैं। दीज बिकेम पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड, ये सारा का सारा हिस्सा, ये सारी की सारी चीज़ इस बच्चे का हिस्सा बन जाती है। वो वेंट फोर्थ एवरी डे, जो कि हर दिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। एंड हु नाउ गोज़ एंड विल ऑलवेज़ गो फोर्थ एवरी डे, जो कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा और इसी तरह अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता जाएगा और चीज़ों को देखता और इनका मुशाहिदा करता जाएगा। तो यहीं पर ये पोएम जो है ये ख़त्म हो जाती है। बहुत ही लंबी पोएम थी, लेकिन इस पूरी पोएम का एक ही थीम था, और वो था ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, कि एक बच्चा जब बड़ा होता है बड़ा ही क्यूरियस होता है, चीज़ों को देखता है, वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और सवाल पूछता है बड़ों से, ये किस तरह से होता है, वो किस तरह से होता है। यानी एक बच्चा किस तरह से सीखता है, ये सारा का सारी पोएम उसी पर बेस्ड थी।